तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका ये जीव विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके जीव विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख लें, पूरा का पूरा पेपर समझ ले। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पराग कोश के अंदर की भित्ति है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, टेपिटम इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो पहले का आंसर आपका ये आ जाएगा टेपिटम, और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है पॉलीगोनर प्रकार का भ्रूणपोष है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिख कर आना होगा, ये 8 केंद्रीय 60 कोशी इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा प्रश्न नंबर 3, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा वायु गुणसूत्र। और अब अगला क्वेश्चन, रुधिर में होने वाला कैंसर होता है। देखो बच्चों, रुधिर में होने वाले कैंसर का नाम क्या है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ल्यूकेमिया आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रतिवर्ष जन्म कहलाता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जन्म दर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तरों को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिख देना है अनिषेक। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अनिषेक, और उसके बाद में फलन इसको कहते हैं, अनिषेक फलन यहाँ से आपको लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड में परस्पर जोड़ने वाला बंध कहलाता है। देखो बच्चों, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या लिखोगे यहाँ से, हाइड्रोजन, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बंध इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, राइबोजियम, एजोला, एनाबिना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना जैव उर्वरक के उदाहरण है। कैसे, जैव उर्वरक इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को कहते हैं। देखो बच्चों, इसको कहते हैं बायो पायरेसी। क्या लिखोगे, बायो, इस प्रकार से लिख लेना बायो, और उसके बाद में पायरेसी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन बच्चों, ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उन्हें कहते हैं। देखो बच्चों, उनको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जेनेटिकल। क्या लिखोगे, जेनेटिकली। क्या लिखोगे, जेनेटिकली, और उसके बाद में आगे लिखोगे मॉडिफाइड। क्या लिखोगे, जेनेटिकली, और उसके बाद में मॉडिफाइड, और उसके बाद में आगे लिख दोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के पैरे में जो आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखो पर जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सदैव सीधा होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर सदैव सीधा आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे जो सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वेसिलेनिया के कीट परागण होते हैं। तो देखो प्यारे जो ये आपका असत्य हो जाएगा। और एनिसोनिया प्रक्रिया गर्भावस्था 10-15 सप्ताह की अवधि में अपनाई जाती है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा, एआई ओपरीन में 1924 में जीवन की उत्पत्ति का जैविक रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया।
देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जीवाणु भोजी एक प्रकार की विषाणु होता है जो जीवाणु का भक्षण करता है। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना चौथे नंबर का, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इंसुलिन की दोनों चेन फॉस्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना ये भी आपका सत्य होगा। और जैव विविधता 5 प्रकार की होती है, तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी जाएगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्रोसोम की जोड़ी के मान प्यारों को आपको गौड़ की इकाई से कर लेना। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, और समापन कोडोन की जोड़ी के मान प्यारों जो आपको किससे करना होगा, ए नंबर से। और अब अगला टीबी की जोड़ी के मान प्यारों जो आपको एफ नंबर से करना होगा। कहाँ लिखा, एफ नंबर, ये लिखा है। क्लोनिंग संवहन की जोड़ी के मान प्यारों जो आपको सी नंबर से करके आना होगा, ये लिखा है। और परजीविता की जोड़ के मान प्यारे जो आपको ई नंबर से करना होगा। कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर प्यारे जो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बताता हूँ। WHO का पूरा नाम क्या होगा प्यारे जो, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विश्व, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे स्वास्थ्य, और उसके बाद में आगे लिख दोगे संगठन। क्या लिखोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम होगा। देखो बच्चों मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यहाँ पर लिख देना है होमो सेपियंस। क्या लिखोगे, होमो सेपियंस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम बताइए। देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निकोटीन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर निकोटीन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, पूर्ण सख्ता क्या है। देखो प्यारे जो इसका उत्तर आ जाएगा, किसी विभेदित पादप कोशिका में पूर्ण पौधे के विकसित हो जाने की क्षमता को हम पूर्ण सख्ता कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, IUCN का पूरा नाम। देखो परिचय इसका पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका राइट आंसर होगा। एक बार पुनः सुन ले आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार का पूछे जाएंगे, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे आएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लो यहाँ तक के। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा का पूरा ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 7 का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। 9 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है। 10 के बाद में देखो प्यारे बच्चों ये 10 का उत्तर लिखा है पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और 13 के बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दे। 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। 15 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख ले, पूरा का पूरा समझ लेना। 16 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। और 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।